जय सिया राम, हरिओम। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया भी मोटे अक्षरों में लिखिएगा, ठीक है। ये प्रथमेश नाम का एक लड़का, बिहारी लड़का, जो NIT श्रीनगर का स्टूडेंट था, उसने किसी यूट्यूबर का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, जिसमें कि वहाँ के जो लोग थे, NIT के स्टूडेंट थे, उन्हें लगा कि उनके पैगंबर की तौहीन हो गई है। तो जब पैगंबर की तौहीन होती है या होगी, या ऐसी सोच, मतलब ऐसा कुछ दिखता है, तो भारत में क्या होता है आप सबको पता है। पूरी दुनिया में जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, तो वो अपने मजहबी लोग हैं, तो फिर उन लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद करना शुरू कर दिया। और वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिना आवाज़ के मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ अगर डाल दूँ तो यूट्यूब जो है, गूगल वाले हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं ऐसी वीडियो को, है ना। क्योंकि वो चिल्ला रहे हैं अल्लाह अकबर, न लब्बैक लब्बैक, है ना। वो गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा जैसे नारे लगा रहे हैं वो लोग। ये बहुत बड़ी बात हो गई। और NIT जो है श्रीनगर में, वो उसकी पहली घटना तो है नहीं। वहाँ एक इस्लामिक तंत्र है, वहाँ एक एपीजमेंट है, और वहाँ ऐसी बातें होती रहती हैं। आप जब वीडियो में देखेंगे कंट्रोवर्सी ऑफ NIT श्रीनगर, तो आपको ढेर ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी मैं इसकी बात ज़रा सा कर लूँ कि ये ठीक है, प्रथमेश नाम का जो लड़का है, इसके ऊपर FIR हो गई है। वहाँ के जो बहुत सीनियर पुलिस अफसर हैं, उनका भी एक छोटा सा बाइट है, आप सुन लीजिए। मैनेजमेंट जो है NIT का, उसने भी कोशिश करी थोड़ा सा शोर शराबा कम हो, इनकलाब कम हो, तो लेकिन ये वहाँ के जो NIT में जो बाहर के स्टूडेंट हैं, NIT है केंद्र के बजट से चलती है, तो पूरे देश के लोगों को वहाँ पढ़ने का अधिकार है। जो भी कंपटीशन में आते हैं वहाँ पढ़ते हैं। तो उसमें जो बाहर के लड़के हैं, उन लोगों ने भी बायकॉट कर रखा है, क्लास नहीं करेंगे, वो डरे हुए हैं। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी आए थे, वंदे मातरम के नारे लगाए थे उन लोगों ने। तो वो जो महिलाएं थीं जो दुखी थी, कह रही थी कि वो डर रही हैं, जो मांग है वो पूरी हो। वहीं पे एक लड़का श्रीनगर का ही है, वो सुन लीजिए, वो कहता है कि ये जगह जो है वो सेंसिटिव जगह है, और यहाँ ये मांग कि यहाँ के लोकल टीचरों को हटाओ, NIT को शिफ्ट करो, और यहाँ फ्लैग होस्टिंग करो, नहीं हो सकता। यहाँ चाहता हूँ सब नॉर्मल हो जाए, और इनको भी समझाया जाए कि जो इनकी डिमांड्स हैं वो जायज़ डिमांड्स नहीं है कि NIT को शिफ्ट करो, लोकल टीचर्स को रिजाइन करने पे मजबूर करो, फ्लैग होस्ट करो। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। ये पॉलिटिकली डिस्टर्ब एरिया है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। भाई धारा 370 क्यों हटाया था? फ्लैग होस्टिंग नहीं हो सकती। ये जो वीडियो अभी दिखाया वो 1 साल पुरानी वीडियो है, अभी तुरंत का ये रिएक्शन नहीं है। और तुरंत के रिएक्शंस अभी आए नहीं हैं, जो आ रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक रिएक्शंस हैं, उन्हीं लोगों के हैं। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर से जो कश्मीरी पंडितों को ठोका गया, पीटा गया, मारा गया, उनका नरसंहार हुआ, वहाँ से भगा दिया गया, और वो कश्मीर पंडित विहीन जो कश्मीर हो गया है, क्या कश्मीरी पंडितों ने पैगंबर की तौहीन की थी? नबी की तौहीन की थी? नहीं। वो जो भी मुसलमान नहीं है, काफिर है, जो उनकी जगह है वो उनकी है, और वहाँ कोई दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में उनकी हालत है। तो ये भारत जो है, जरा जो मैं कहता हूँ जरा ध्यान से सुनिए, समझिए, साथ साथ तस्वीरें दिखाता चलता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप भारत में हैं और हिंदू हैं, सनातनी हैं, या सिख हैं, या बौद्ध हैं, या जैन हैं, या तो आप स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, आपको ये गलतफहमी जो अगर है तो आप उसको बनाए रखिए। नहीं तो जो सच जानते हैं तो यहाँ पे बिठा लीजिए कि आपकी ज़िंदगी कहाँ है, आप किस देश में हैं। अगर आप बिहार में हैं तो आपके नेता ये हैं। बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मोदी जी हैं, वो आपके नेता ये हैं, देख लीजिए।
योगी जी पे बहुत भरोसा है कि वो हिंदू हैं, सनातनी हैं और संत परंपरा से आते हैं और गोरखपुर से हैं, गोरखनाथ के सेवक हैं। वो भी कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं क्योंकि मोदी जी के साथ वो भी इस मजार में देखे जाते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो ये है आपका नेता, देख लीजिए, है ना। वो करप्शन की तो बात छोड़ दीजिए, नेता है क्या वो देखिए। अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो ये हैं आपकी नेता, आप देख लीजिए। अभी तेलंगाना में भी चुनाव हुआ है ना, तो तेलंगाना के जो नेता हैं ये हैं, आप देख लीजिए, है ना। इसी तरीके से पूरे भारत, छोड़िए ना, आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो देख लीजिए ना किस तरीका है। ये जो भारत में जो पूरा जो हाईवे का जाल बिछा दिया है, इसे विकास के बहुत गति और प्रगति हो गई है। आपके बॉर्डर एरिया में भी जो है बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो गया है। उसके जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो देख लीजिए ये क्या है। इतना कुछ देखने के बाद आपको लगता है कि बंटवारे के बाद के भारत में आप हिंदू सनातनी वो का भारत अगर मानते हैं और जानते हैं, अगर आपके नेता कहते हैं वो हिंदूवादी नेता हैं, तो आपको कितना बड़ा धोखा देते हैं, आप कितने बड़े धोखे में हैं। आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाएंगे जब आपके घर के अंदर आग लग जाएगी और आप निपटा दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। ये जो प्रथमेश लड़का है जो बिहार का है, और उस जब बात बढ़ी तो बढ़ती चली गई, उसको एक प्रेम हो गया, या वहाँ की जो कश्मीरी मुसलमान लड़की थी, जैसा कि मुझे यूट्यूब से दिखा है और ट्विटर पे दिखा है कि वो लोग शायद प्रेम में थे, तो बात वहाँ थी बेसिकली। उस पर उसने किसी और एक यूट्यूबर का ले करके अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, जिससे कि उन लोगों को लगा कि ये नबी की तौहीन हुई है। तो फिर ये सब कुछ होता चला गया। सरकार क्या कर रही है नहीं करेगी मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैंने सुना है कि मैनेजमेंट ने, NIT श्रीनगर के मैनेजमेंट ने उन लड़कों से जो लब्बैक का नारा लगा रहे थे और वो बहुत ही खुल के कह रहे थे, अगर किसी को लगता है कि नबी की तौहीन करके वो ज़िंदा रहेगा तो ये संभव नहीं है, तो उन लोगों को कहा गया कि उस लड़के को सज़ा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का दायित्व है कि उस प्रथमेश को कहाँ पे शिफ्ट करें, कहाँ उसको पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि उनकी गुलामी अगर इस हद तक की है कि वो इस तरीके की बातों में अगर वो किसी लड़के को सज़ा देते हैं, उसको जेल की सज़ा होती है या उसका एडमिशन कैंसिल होता है, कुछ भी होता है, तो ये भारत 100% गुलामी है। और ये गुलामी पर जो मुहर लग चुकी है वो नुपुर शर्मा के केस में लग चुकी है, जो कतर के सामने भले ही मोदी जी ने अपना सर झुकाया हो, अपने घुटने टेके हों, लेकिन यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस लोग हैं उन लोगों ने भी कह दिया था कि नुपुर शर्मा के कारण लोगों के गले कटे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई थी, उनकी मतलब उनका जिगरा नहीं था, नाम भी लेके कह सकते कि फलाने वो कन्हैया लाल को मारने वाला मुसलमान था और देश था, और 6-7 कट गए थे। पूरे देश में जो मर्द हमें दिखता है वो कुछ एक्स मुस्लिम दिखते हैं, साहिल जैसे लोग दिखते हैं, जो पुरुष दिखते हैं और पूरी तरीके से आते हैं। ये जो कहते हैं कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका सर काट दिया जाएगा, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने वो सीना खोल के आता है और बताता है, साफ साफ बताता है, जो लिखा हुआ है वो बताता है, और वो कहता है कि हम जो बता रहे हैं वो लिखा हुआ है, हमें गला काटोगे या फिर जो लिखा हुआ उसको मानोगे, ये एक अलग बात है। लेकिन भारत में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो गुलामी की चरम सीमा तक है। आप हिंदू देवताओं को, हिंदू रीति को, हिंदू संस्कारों को कभी भी किसी भी तरीके से गाली दे सकते हैं, लेकिन गलती से भी किसी और का भी आप लिखा हुआ पढ़ा हुआ जो आप रिपोस्ट भी कर देते हैं तो श्रीनगर में जो हो रहा है उतनी खतरनाक बात हो जाती है और सरकार घुटने टेकती है। सरकार घुटने टेकती है। 370 हटाने के बाद जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सब की चुनाव करा के भारत सरकार ने कुछ हज़ार, 4,500 के करीब वहाँ जिहादी पैदा कर दिए हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया है ये। और उसमें कोई एक आध हिंदू भी सिलेक्ट हुए थे जिनको कि खलास कर दिया गया, आप लोगों ने खबर सुनी होगी। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि प्रथमेश बिहार का है इसलिए ऐसा नहीं हुआ, वो मुसलमान नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। आप इस बात को समझिए, और जो समझिए ना, बिहार में जाति जनगणना हुई है ना,
और वो जो लोग कहते हैं कि अब तो जाति जनगणना हो गई है, जिसकी संख्या ज़्यादा उसकी भागीदारी ज़्यादा, अब हम सरकार में आएंगे और ये है वो है, जो जाहिर है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, बाकी सबको जातियों में बांट के रखा है। मुसलमानों में इतनी जातियाँ उसे नहीं बांटा है, तो मुसलमानों की सत्ता बिहार में इस्लामिक सत्ता लागू है ना। एक बिहारी बच्चा है वो जो कह रहा है उसको सुनिए, उसके बाद वाइंड अप कर लेते हैं। सुनिए। बिहार में जब से जातीय जनगणना हुआ है तो सब बोल रहा है कि मेरा जनसंख्या ज्यादा है तो राज करेंगे, तो कोई जिसका कम है वो बोल रहा है कि हम शेर हैं, शेर का जनसंख्या कम होता है। तो हम तुम सबको बोलना चाहते हैं, अरे बहनचोद हम सबको चलना है गुजरात, बॉम्बे, लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटने 12,000 14,000 पे, यहाँ सब डिंग पेल रहे हो बहनचोद। जाते जाते वो जैसे हजूर सलाम 10,000 रुपए गार्ड की नौकरी कर रहे हैं हम लोग। अब बहनचोद यहाँ पे जातिवाद के हम राज करेंगे, झांट कबारना। चलो बहनचोद वहाँ पे सब चलो चलो दिल्ली। ये सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। ये जो भारत देश है इस्लामिक सत्ता के अधीन है, क्योंकि इसके जो सत्ताधारी जो शीर्ष के नेता हैं वो इस्लामीकरण राष्ट्र का कर रहे हैं, संतुष्टिकरण तृप्तिकरण के माध्यम से। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम हर बार कहते हैं, और बहुत कारखाने में तूती की आवाज़ है, बहुत थोड़े से लोग हैं जो आप हमें सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हम चाहते हैं कि ये फैले, और ये जो गर्ट वाइल्डर्स हैं नीदरलैंड के, ऐसा कोई नेता हमारे यहाँ भी पैदा हो, और वो पैदा तभी होंगे जब उन्हें सम्मान मिलेगा, जब उन्हें मतदान मिलेगा। एकम सनातन दल के अंकुर शर्मा में क्या इतनी ताकत है या नहीं है वो दिखा पाएंगे, अभी तो बोल के दिखा दें वो। तो एक गर्ट वाइल्डर्स जो नीदरलैंड को मिला है, भारत को मिले और शीर्ष के नेतृत्व के लिए मिले, वही एक रास्ता है। क्योंकि जब ऊपर से बदलाव शुरू होगा तो नीचे तक जाएगा। नीचे कितना भी चीखेंगे चिल्लाएंगे, फटरी तो इतनी है कि अभी कुछ गलत बोला जाए तो कल को फिर पता चलेगा कि आ गए। जय सिया राम, हरिओम। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे